नमस्कार सभी को मेरे चैनल में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास कंकाल का 11वां भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक सुनते हैं। बेटी गाला, तुझे कितना प्यार करती हूँ इसका अनुमान तुझे छोड़कर दूसरा नहीं कर सकता। बेटा भी मेरे ही हृदय का टुकड़ा है, पर वह अपने बाप के रंग में रंग गया, पक्का गुजर हो गया। पर मेरी प्यारी गाला, मुझे भरोसा है कि तुम मुझे न भूलेगी। जंगल के कोने में बैठी हुई एक भयानक पति की पत्नी अपने बाल्यकाल की मीठी स्मृति में यदि अपने मन को न बहलाए तो दूसरा उपाय क्या है। गाला सुन, वर्तमान सुख के अभाव में पुरानी स्मृतियों का धन मनुष्य को पल भर के लिए सुखी कर सकता है, और तुझे भी अपने जीवन में आगे चलकर कदाचित इससे सहायता मिले। इसलिए मैंने तुझे थोड़ा सा पढ़ाया और इसे लिख कर छोड़ जाती हूँ। मेरी माँ मुझे बड़े गर्व से गोद में लेकर बैठाकर बड़े दुलार से मुझे अपनी बीती सुनाती। उन्हीं बिखरी हुई बातों को इकट्ठा करती हूँ। अच्छा लो सुनो मेरी कहानी। मेरे पिता का नाम गिरजा जमाल था। वे मुगल मेरे पिता का नाम गिरजा जमाल था। वे मुगल वंश के एक शहजादे थे। मथुरा और आगरा के बीच में उनकी जागीर के कई गांव थे, पर वे प्रायः दिल्ली में ही रहते थे। कभी सैर शिकार के लिए जागीर पर चले आते। उन्हें प्रेम था शिकार से और हिंदी कविता से। सोमदेव नामक एक चौबे उनका मुसाहिब और कवि था। मैं अपनी हिंदी कविता सुनाकर उन्हें प्रसन्न रखता। मेरे पिता को संस्कृति और फारसी से भी प्रेम था। वे हिंदी के मुसलमान कवि जायसी के पूरे भक्त थे। सोमदेव इसमें उनका बराबर साथ देता। मैंने भी उसी से हिंदी पढ़ी। क्या कहूँ, वे दिन बड़े चैन के थे, पर आपदाएं भी पीछा कर रही थीं। एक दिन मिर्ज़ा जमाल अपनी छावनी से दूर तांबुल बीथी में बैठे हुए थे। बैसाख के पहले कुछ गरम गरम पवन के सुख अनुभव कर रहे थे। ढालुए टीले पर पान की खेती, उस पर सुधार छाजन देहात के निर्जन वातावरण को सचित्र बना रही थी। उसी से सटा हुआ कमलों से भरा एक छोटा सा ताल था, जिसमें से भीनी भीनी सुगंध उठकर मस्तक को शीतल कर देती। कलनाद करते हुए कभी कभी पुरैनों के उड़ जाने पर ही जल पक्षी अपने अस्तित्व का परिचय देते। सोमदेव ने जलपान की सामग्री सामने रखकर पूछा, क्या आज यही दिन बीतेगा? हाँ, देखो वे लोग कितने सुखी हैं सोमदेव। इन देहाती गृहस्थों में भी कितनी आशा है, कितना विश्वास है। अपने परिश्रम से इन्हें कितनी तृप्ति है। यहाँ छावनी है, अपनी जागीर में सरकार, रौब से रहना चाहिए। दूसरे स्थान पर चाहे जैसे रहिए, सोमदेव ने कहा। सोमदेव सहचर और उसकी सभा का पंडित भी था। वह मुँह लगा भी था। कभी कभी उनसे उलझ भी जाता, परंतु वह हृदय से उनका भक्त था। उनके लिए प्राण दे सकता था। चुप रहो सोमदेव, यहाँ मुझे हृदय की खोई हुई शांति का पता चल रहा है। तुमने देखा होगा पिताजी कितने यत्न से संचय कर ये संपत्ति छोड़ गए हैं। मुझे उस धन से प्रेम करने की शिक्षा वे उच्च कोटि की दार्शनिक शिक्षा की तरह गंभीरता से आजीवन देते रहे। आज उसकी परीक्षा हो रही है। मैं पूछता हूँ कि हृदय में कितनी मधुरिमा है, कोमलता है। वह सब क्या केवल एक तरुणी सुंदरता की उपासना की सामग्री है? इसका कोई और उपयोग नहीं। हंसने के जो नामकरण हैं, वे किसी झलमले अंचल में ही अपना मुंह छिपाए किसी आशीर्वाद की आशा में पड़े रहते हैं। संसार में स्त्रियों का क्या इतना व्यापक अधिकार है? सोमदेव ने कहा, आपके पास इतनी संपत्ति है कि अभाव की शंका व्यर्थ है। जो चाहिए कीजिए। वर्तमान जगत का शासक, प्रत्येक प्रश्नों का समाधान करने वाला विद्वान, धन तो आपका चिर सहचर और विश्वस्त है ही। चिंता क्या? मिर्ज़ा जमाल ने जलपान करते हुए प्रसंग बदल दिया। कहा, आज तुम्हारे बादाम की बर्फी में कुछ कड़वे बादाम थे। तमोली ने टट्टर के पास ही भीतर दरी बिछा दी। मिर्ज़ा चुपचाप सामने फूले हुए कमलों को देखते थे। ईख की सिंचाई के पुरवट के शब्द दूर से उस निस्तब्धता को भंग कर देते थे। पवन की गर्मी से टट्टर बंद कर देने पर भी उस सरपत की झंझरी से बाहर का दृश्य दिखलाई पड़ता था। ढालुई भूमि में तकिए की आवश्यकता न थी। पास ही आम के नीचे कंबल बिछाकर
दो सेवकों के साथ सोमदेव बैठा था। मन में सोच रहा था, ये सब रुपए की सनक है। ताल के किनारे पत्थर की शिला पर महुए की छाया में एक किशोरी और एक खसखसी दाढ़ी वाला मनुष्य लंबी सारंगी लिए विश्राम कर रहे थे। बालिका की वयस 14 से ऊपर नहीं और पुरुष 50 के समीप। वह देखने से मुसलमान जान पड़ता था। देहाती दृढ़ता उसके अंग अंग से छलकती थी। घुटनों तक हाथ पैर मुंह पोंछ कर धोकर एक बार अपने में आकर उसने आंखें फाड़ कर देखा। उसने कहा, शबनम देखो, यहाँ कोई अमीर टिका मालूम पड़ता है। ठंडी हो चुकी है तो चलो बेटी, कुछ मिल जाए तो अचरज नहीं। शबनम वस्त्र संवारने लगी। उसकी सिकुड़न छुड़ाकर अपनी वेशभूषा को ठीक कर लिया। आभूषणों में 2-4 कांच की चूड़ियाँ और नाक में नथ जिसमें मोती लटक कर अपनी फांसी छुड़ाने के लिए छटपटाता था। टट्टर के पास पहुंचकर मिर्जा ने देखा, बालिका की वेशभूषा में कोई विशेषता नहीं परंतु परिष्कार था। उसके पास कुछ नहीं था, बसन अलंकार या भावों की भरी हुई नदी का यौवन कुछ नहीं थी, केवल 2-3 कलामयी मुख रेखाएं जो आगामी सौंदर्य की वह रेखाएं थीं जिनमें यौवन का रंग भरता कामदेव ने अभी बाकी रख छोड़ा था। कई दिन पहना हुआ बसन भी मलिन हो चला था पर कौमार में उज्ज्वलता थी। और यह क्या, सूखे कपोलों में से 2-3 लाल मुहासे। तारुण्य जैसे अभिव्यक्ति का भूखा था, अभाव कहकर जैसे कोई उसकी सुरमई आंखों से पुकार उठता था। मिर्जा कुछ सिर उठाकर झंझरी से देखने लगा। सरकार कुछ सुनाऊं? दाढ़ी वाले ने हाथ जोड़कर कहा। सोमदेव ने बिगड़ कर कहा, जाओ, अभी सरकार विश्राम कर रहे हैं तो हम लोग भी बैठ जाते हैं, आज तो पेट भर जाएगा। कहकर वह सारंगी वाला वहाँ की भूमि झाड़ने लगा। झुंझलाकर सोमदेव ने कहा, तुम भी एक विलक्षण मूर्ख हो, कह दिया न जाओ। सेवक ने भी गर्व से कहा, तुमको मालूम नहीं, सरकार भीतर लेटे हैं। अब सारंगी वाले ने कहा कि कौन सरकार? शहजादे मिर्जा जमाल कहाँ हैं? यहीं इस टट्टी में, धूप कम होने पर बाहर निकलेंगे। भाग खुल गए भैया, मैं चुपचाप बैठता हूँ, कहकर दाढ़ी वाला बिना परिष्कृत की हुई भूमि पर बैठकर आंखें मटकाकर शबनम को संकेत करने लगा। शबनम अपने एक ही वस्त्र को और भी मलिन होने से बचाना चाहती थी। उसकी आंखें स्वच्छ स्थान की आड़ खोज रही थीं। उसकी हाथ में अभी का तोड़ा हुआ कमल गट्टा था। सबकी आंखें बचाकर वह उसे चख लेना चाहती थी। सहजा टट्टर खुला। मिर्जा ने कहा, सोमदेव। सेवक दौड़ा। सोमदेव उठ खड़ा हुआ। मिर्जा ने आंखों से पूछा, ये कौन लोग हैं? जैसे बिल्कुल अनजान। सारंगी वाला उठ खड़ा हुआ था। उसने कई आदाब बजाकर और सोमदेव को कुछ बोलने का अवसर न देते हुए कहा, सरकार, याचक हूँ, बड़े भाग्य से दर्शन हुए। मिर्जा को उतने से संतोष न हुआ। उन्होंने मुंह बंद किए, फिर सिर हिलाकर कुछ और जानने की इच्छा प्रकट की। सोमदेव ने दरबारी ढंग से डांट कर कहा, तुम कौन हो जी? साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं दाढ़ी हूँ। और ये कौन है? मेरी लड़की शबनम। शबनम क्या? शबनम ओस को कहते हैं पंडित जी, मुस्कुराते हुए मिर्जा ने कहा। एक बार शबनम की ओर भली भांति देखा। तेजस्वी श्रीमान की आंखों से मिलते ही दरिद्र शबनम की आंखें पसीने पसीने हो गईं। मिर्जा ने देखा, उन आकाश सी नीली आंखों में सचमुच ओस की बूंदें छा गईं। अच्छा, तुम लोग क्या करते हो? मिर्जा ने पूछा। यही गाती है, इसी से हम दोनों का पापी पेट पलता है। मिर्जा की इच्छा गाना सुनने की न थी, परंतु शबनम अब तक कुछ बोली नहीं थी, इसीलिए सहसा उन्होंने कहा, अच्छा सुनूं तो तुम लोगों का गाना। तुम्हारा क्या नाम है जी? रहमत खां सरकार, कहकर वह अपनी सारंगी मिलाने लगा। शबनम बिना किसी के से कुछ पूछे आकर कंबल पर बैठ गई। सोमदेव झुंझला उठा पर वह कुछ बोला नहीं। शबनम गाने लगी। पसे मर्ग मेरी मजार पर जो दिया किसी ने जला दिया, पसे मर्ग मेरी मजार पर जो दिया किसी ने जला दिया, उसे आह दाम ने बाद ने सरे शाम ही में बुझा दिया। इसके आगे जैसे शबनम को भूल गया था। वह इसी पद को कई बार गाती रही।
उसके संगीत में कला न थी, करुणा थी। पीछे से रहमत उसके भूले हुए अंश को स्मरण दिलाने के लिए गुनगुना रहा था, पर शबनम के हृदय का रिक्त अंश मूर्तिमान होकर जैसे उसकी स्मरण शक्ति के सामने अड़ जाता था। झुंझलाकर रहमत ने सारंगी धर दी। विस्मय से शबनम ने पिता की ओर देखा। उसकी भोली भाली आंखों ने पूछा, क्या कुछ भूल हो गई? चतुर रहमत उस बात को पी गया। मिर्जा जैसे स्वप्न से चौंके। उन्होंने कहा, सचमुच संध्या से ही दिया बुझा हुआ सचमुच संध्या से ही बुझा हुआ स्नेह विहीन दीपक सामने पड़ा है। मन में आया उसे भर दूं। कहा, रहमत, तुम्हारी जीविका का अवलंब तो बड़ा दुर्बल है। सरकार पेट नहीं भरता। 2 बीघा जमीन से क्या होता है? मिर्जा ने कौतुक से कहा, तो तुम लोगों को कोई सुखी रखना चाहे तो रह सकते हो। रहमत के लिए जैसे छप्पर फाड़कर किसी ने आनंद बरसा दिया हो। मैं भविष्य की सुखमयी कल्पनाओं में पागल हो उठा। क्यों नहीं सरकार, आप गुनियों की परख रखते हैं। सोमदेव ने धीरे से कहा, वैश्या है सरकार। मिर्जा ने कहा, दरिद्र है। सोमदेव ने विरक्त होकर सिर झुका लिया। कई बरस बीत गए। शबनम मिर्जा के महल में रहने लगी थी। सुंदरी सुंदरी, ओ बंदरी, यहाँ तो आ। आई कहती हुई एक चंचल छोकरी हाथ बांधे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी भवें हंस रही थी, अपने ओंठों को बड़े दबाव से रोक रही थी। देखो तो आज इसे क्या हो गया है, बोलती नहीं, मन मारे बैठी है। नहीं मलका, चारा पानी रख देती हूँ। मैं तो इससे डरती हूँ और कुछ नहीं करती। फिर इसको क्या हो गया, बतला नहीं तो सिर के बाल नोच डालूंगी। सुंदरी को विश्वास था कि मलका कदापि ऐसा नहीं कर सकती। मैं ताली पीट कर हंसने लगी और बोली, मैं समझ गई। उत्कंठा से मलका ने कहा, तो बताती क्यों नहीं? जाऊं सरकार को बुला लाऊं? वे ही इसके मर्म को जानते हैं। सच कहे, वे अभी इसे दुलार करते हैं, पुचकारते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता। हाँ तो मैं ही चलती हूँ, तू इसे उठा ले। सुंदरी ने महीन सोने के तारों से बना हुआ पिंजरा उठा लिया और शबनम आरक्त कपोलों पर श्रम सीकर पोंछती हुई उसके पीछे पीछे चली। उपवन की कुंज कली परिमल से मस्त हो गई। फूलों ने मकरंद पान करने के लिए अधरों सी पंखड़ियाँ खोली। मधु लड़खड़ाए। मलय अनिल सूचना देने के लिए आगे आगे दौड़ने लगा। लोभ सोभी धन का, ओह कितना सुंदर, सर्प भीतर फुफकार रहा है। कोहनूर का शीश फूल, गज मुक्ताओं की एकावली बिना अधूरा है क्यों? वह तो कंगाल थी, वह मेरी कौन है? कोई नहीं सरकार, कहते हुए सोमदेव ने विचार में बाधा उपस्थित कर दी। हाँ सोमदेव, मैं भूल कर रहा था। बहुत से लोग वेदांत की व्याख्या करते हुए ऊपर से देवता बन जाते हैं और भीतर उनके नोच घसोट चला करता है जिसकी सीमा नहीं। वही तो सोमदेव कंगाल को सोने में नहला दिया, पर उसका कोई तत्काल फल न हुआ। मैं समझता हूँ वह सुखी न हो सकी। सोने की परिभाषा कदाचित सबके लिए भिन्न भिन्न हो। कभी कहते हैं सवेरे की किरणें सुनहली हैं। राजनीति विशारद सुंदर राज्य को सुनहला शासन कहते हैं। प्रणयी यौवन में सुनहरा पानी देखते हैं और माता अपने बच्चों के सुनहले बालों के गुच्छे पर सोना लुटा देती है। ये कठोर निर्दय प्राणहारी पीला सोना ही तो सोना नहीं है, सोमदेव ने कहा। सोमदेव, कठोर परिश्रम से लाखों बरस से नए नए उपाय से मनुष्य पृथ्वी से सोना निकाल रहा है, पर वह भी किसी न किसी प्रकार फिर पृथ्वी में जा घुसता है। मैं सोचता हूँ इतना धन क्या है, लुटाकर देखूं। इतने धन का क्या होगा, लुटाकर देखूं। सब तो लुटा दिया, अब कुछ कोष में है भी क्या? आश्चर्य से मिर्जा ने पूछा। संचित धन अब नहीं रहा। क्या आप सब प्रभात के झरते हुए ओस की बूंदों में अरुण किरणों की छाया थी और मैंने जीवन का कुछ सुख भी नहीं लिया। सरकार, सब सुख सबके साथ एक साथ नहीं आते, नहीं तो विधाता को सुख बांटने में बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती। चिढ़कर मिर्जा ने कहा। जाओ। सोमदेव चला गया और मिर्जा एकांत में जीवन की गुत्थियों को सुलझाने लगे। बापी के मरकत जल को निर्निमेष देखते हुए वे संगमरमर के उसी प्रकोष्ठ के समान निश्चेष्ट बैठे थे। नूपुर की झनकार ने स्वप्न भंग कर दिया। देखो तो इसे क्या हो गया है, बोलता नहीं क्यों?
तुम चाहो तो ये बोल दे। इसका पिंजड़ा तो तुमने सोने के बाद लिया है। इसका पिंजड़ा तो तुमने सोने से लाद लिया है मलका। बहुत हो जाने पर भी सोना सोना है। ऐसा दुरुपयोग, तुम इसे देखो तो क्यों दुखी है। ले जाओ, जब मैं अपने जीवन के प्रश्नों का विचार कर रहा हूँ। ले जाओ, जब मैं अपने जीवन के प्रश्नों पर विचार कर रहा हूँ, तब तुम ये खिलवाड़ दिखाकर मुझे भुलवाना चाहती हो। मैं तुम्हें भुलवा सकती हूँ। मिर्जा का ये रूप शबनम ने कभी नहीं देखा था। वह उनके गर्म आलिंगन, प्रेमपूर्ण चुंबन और स्निग्ध दृष्टि से सदैव ओतप्रोत रहती थी। आज अचानक ये क्या। संसार अब तक उसके लिए एक सुनहली छाया और जीवन का मधुर स्वप्न था। खंजरीट मोती उगलने लगे। मिर्जा को चेतना हुई। उसी शबनम को प्रसन्न करने के लिए तो वह कुछ विचारता सोचता है। फिर यह क्या, मेरी एक बात भी ये हंसकर नहीं उड़ा सकती। झट उसका प्रतिकार। उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, सुंदरी, उठा ले मेरे सामने से पिंजरा, नहीं तो मेरी भी खोपड़ी फूटेगी और यह तो टूटेगा ही। सुंदरी ने बेढंग रंग देखा। वह पिंजरा लेकर चली। मन में सोचती जाती थी, आज यह क्या, मन बहलाव न होकर ये कांड कैसा। शबनम तिरस्कार न सह सकी। वह मर्माहत होकर श्वेत पस्तर के स्तंभ से टिककर सिसकने लगी। मिर्जा ने अपने मन को धिक्कारा। रोने वाली मलका ने उसे अकरुण हृदय को द्रवित कर दिया। उन्होंने मलका को मनाने की चेष्टा की, पर मानिनी का दुलार हिचकियाँ लेने लगा। कोमल उपचारों ने मलका को जब बहुत समय बीतने पर स्वस्थ किया, तब आंसू के सूखे पद चिन्हों पर हंसी की दौड़ धीमी थी। बात बदलने के लिए मिर्जा ने कहा, मलका, आज अपना सितार सुनाओ, देखे अब तुम कैसा बजाती हो। नहीं, तुम हंसी करोगे, मैं फिर दुखी होऊंगी। तो मैं समझ गया, जैसे तुम्हारा बुलबुल एक ही आलाप जानता है, वैसे ही तुम अभी तक वही भैरवी की एक तान जानती होगी। कहते हुए मिर्जा बाहर चल पड़े। सामने सोमदेव मिला। मिर्जा ने कहा, सोमदेव, कंगाल धन का आदर करना नहीं जानते। ठीक है श्रीमान, धनी भी तो सबका आदर करना नहीं जानते, क्योंकि सिक्के आदरों के प्रकार भिन्न हैं। जो सुख सम्मान आपने शबनम को दे रखा है, वही यदि किसी कुल वधू को मिलता। यह वैश्या तो नहीं है, फिर भी सोमदेव, सब वैश्याओं को देखो, उनमें कितनों के मुख सरल हैं। उनकी भोली भाली आंखें रो रो कर कहती हैं, मुझे पीट पीट कर चंचलता सिखाई गई है। मेरा विश्वास है कि उन्हें अवसर दिया जाए तो वे कितनी ही कुल वधुओं से किसी बात में कम नहीं होती। मेरा ऐसा अनुभव नहीं, परीक्षा करके देखिए। अच्छा तो तुमको पुरोहिती करनी होगी। निकाह कराओगे ना? अपनी कसर टटोलिए, मैं प्रस्तुत हूँ। अपनी कमर टटोलिए, मैं प्रस्तुत हूँ, कहकर सोमदेव ने हंस दिया। मिर्जा मनका के प्रकोष्ठ की ओर चले। सब आभूषण, सब मूल्यवान वस्तु सामने एकत्र कर मलका बैठी है। रहमत ने सहसा आकर देखा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, बेटी, ये सब क्या? इन्हें सहज देना होगा। किसे? क्या मैं उन्हें घर ले आऊं? नहीं, जिसका है उसे। पागल तो नहीं हो गई हो? मिला हुआ भी कोई यूं ही लौटा देता है। चुप रहो बाबा। उसी समय मिर्जा ने भीतर आकर ये देखा। उसकी समझ में कुछ न आया। उत्तेजित होकर उन्होंने कहा, रहमत, क्या ये सब घर बांध ले जाने का ढंग था? रहमत आंखें नीची किए चला गया और मलका शबनम लाल हो गई। मिर्जा ने संभल कर उससे कहा, ये सब क्या है मलका? तेजस्विता से शबनम ने कहा, ये सब मेरी वस्तुएं हैं, मैंने रूप बेच कर पाई हैं। क्या इन्हें घर न भेजूं? चोट खाकर मिर्जा ने कहा, अब तुम्हारा दूसरा घर कौन है शबनम? मैं तुमसे निकाह करूँगा। ओह, तुम अपनी मूल्यवान वस्तुओं के साथ मुझे भी संदूक में बंद किया चाहते हो। तुम अपनी संपत्ति सहज लो, मैं अपने को सहज कर देखूं। मिर्जा मरमाहत होकर चले गए। सादी धोती पहने, सारंगी उठाकर हाथ में देते हुए रहमत ने शबनम से कहा, चलो बाबा। कहाँ बेटी? अब तो मुझसे यह न हो सकेगा और तुमने भी कुछ न सीखा। क्या करोगी मलका? नहीं बाबा। शबनम, कहो चलो तो चलो, जो सीखा है वह गाना तो मुझे भूलेगा नहीं और भी सिखा देना। अब यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती। बुढ़े ने दीर्घ निश्वास लेकर सारंगी उठाई। वह आगे आगे चला। उपवन में आकर शबनम रुक गई। मधुमास था, चांदनी रात थी। वह निर्लजता
मैं निर्जनता सौरभ व्याप्त हो रही थी। शबनम ने देखा ऋतु रानी शिरीष के फूलों की कोमल तुलिका के विराट शून्यों में अलक्ष्य चित्र बना रही थी। वह खड़ी न रह सकी, जैसे किसी धक्के से खिड़की बाहर हो गई। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। रहमत अपनी कच्ची दालान में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। उसने अपने इकट्ठे किए हुए रुपयों और 20 बीघा खेत ले लिया था। गांव में अब वह एक अच्छा किसान था। मेरी माँ शबनम चावल फटक रही थी और मैं बैठी अपनी गुड़िया खेल रही थी। अभी संध्या नहीं थी। मेरी माँ ने कहा, बानी तू अभी खेलती ही रहेगी, बानो तू अभी खेलती ही रहेगी, आज तूने कुछ भी न पढ़ा। रहमत खां मेरे नाना ने कहा, शबनम उसे खेल लेने दे, बेटी खेलने के दिन फिर नहीं आते। मैं ये सुनकर प्रसन्न हो रही थी कि एक बार नंगे सिर अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ दालान के सामने आ पहुंचा। उसने बड़ी दीनता से कहा, मियाँ रात भर के लिए मुझे जगह दे दो, मेरे पीछे डाकू लगे हैं। रहमत ने धुआं छोड़ते हुए कहा, भाई थके हो, थोड़ी देर ठहर सकते हो, पर डाकुओं से तुम्हें हम बचा नहीं सकते। यही कहकर सवार घोड़े से कूद पड़ा। मैं भी बाहर ही थी, कौतूहल से पथिक का मुंह देखने लगी। बाग की खाट पर वह हाँफते हुए बैठा। संध्या हो रही थी। तेल का दीपक मेरी माँ उस दालान में ले आई। वह मुंह फिराए हुए दीपक रखकर चली गई। सहसा मेरे बूढ़े नाना जी को जैसे पागलपन हो गया। खड़े होकर पथिक को घूरने लगे। पथिक ने भी देखा और चौंक कर पूछा, रहमत ये तुम्हारा ही घर है? हाँ मिर्ज़ा साहब। इतने में एक और मनुष्य हाँफता हुआ पहुंचा। वह कहने लगा, सब उलट पलट हो गया मिर्ज़ा, आज दिल्ली का सिंहासन मुगलों के हाथ से बाहर है। फिरंगी की दुहाई है, कोई आशा न रही। मिर्ज़ा जमाल मानसिक पीड़ा से तिलमिलाकर उठ खड़े हुए, मुट्ठी बांधे टहलने लगे और बुढ़ा रहमत हत बुद्धि होकर उन्हें देखने लगा। भीतर मेरी माँ ये सब सुन रही थी। वह बाहर झाँक कर देखने लगी। मिर्ज़ा की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। तलवार की मूठों पर, कभी मूँछों पर हाथ चंचल हो रहा था। सहसा वे बैठ गए और उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वे बोल उठे, मुगलों की विलासता है राज को खा डाला। क्या हम सब बाबर की संतान हैं? आह! मेरी माँ बाहर चली आई। रात की अंधेरी बढ़ रही थी। भयभीत होकर ये सब आश्चर्यजनक व्यापार देख रही थी। माँ धीरे धीरे आकर मिर्ज़ा के सामने खड़ी हो गई और उसके आंसू पोंछने लगी। उस स्पर्श से मिर्ज़ा के शोक की ज्वाला जब शांत हुई तब उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, शबनम। वह बड़ा करुणाजनक दृश्य था। मेरे नाना रहमत खां ने कहा, आओ सोमदेव, हम लोग दूसरी कोठरी में चले। वे दोनों चले गए। मैं बैठी थी। मेरी माँ ने कहा कि अब शोक करने से क्या होता है, धीरज को आपदा में न छोड़ना चाहिए। ये तो मेरा भाग्य है कि इस समय मैं तुम्हारी सेवा के लिए किसी तरह मिल गई। अब सब कुछ भूल जाना चाहिए। जो दिन बचे हैं मालिक के नाम पर काट लिए जाएंगे। मिर्ज़ा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, शबनम मैं एक पागल था। मैंने समझा था मेरे सुखों का अंत नहीं, पर आज कुछ नहीं मेरे मालिक, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। उसकी दया में संदेह ना करना चाहिए। अब मैं भी पास चली आई। मिर्ज़ा ने मुझे देखकर संकेत से कहा, माँ ने कहा इस दुखिया को 6 महीने का पेट में लिए यहाँ आई थी और यही धूल मिट्टी में खेलती हुई इतनी बड़ी हो गई। मेरे मालिक, तुम्हारे विरह में यही तो मेरी आंखों की ठंडक थी, तुम्हारी निशानी। मिर्ज़ा ने मुझे गले से लगा लिया। माँ ने कहा, बेटी यही तेरे पिता हैं। मैं न जाने क्यों रोने लगी। हम सब मिलकर बहुत रोए। उस रोने में बड़ा सुख हुआ। समय ने एक साम्राज्य को हाथों में लेकर चूर कर दिया, बिगाड़ दिया, पर उसने एक झोपड़ी के कोने में एक उजड़ा हुआ स्वर्ग बसा दिया। हम लोगों के दिन सुख से बीतने लगे। गांव भर के मिर्ज़ा के आ जाने से एक आतंक छा गया। मेरे नाना का बुढ़ापा चैन से कटने लगा। सोमनाथ मुझे हिंदी पढ़ाने लगे और माता पिता की गोद में सुख से बढ़ने लगी। सुख के दिन बड़ी शीघ्रता से खिसकते हैं। 1 बरस के सब महीने देखते देखते बीत गए। एक संध्या में हम सब लोग अलाव के पास बैठे थे। किवाड़ बंद थे। सर्दी से कोई उठना नहीं चाहता था। ओस से भीगी रात भरी मालूम होती थी। धुआं ओस के बोझ से ऊपर नहीं उठ सकता था। सोमनाथ ने कहा, आज बर्फ़ पड़ेगा, ऐसा रंग है। उसी समय बुधुआ ने आकर कहा, और डाका भी।
सब लोग चौकन्ने हो गए। मिर्जा ने हंसकर कहा, तू ही उन सबों का भेदिया है? नहीं सरकार, ये देश ही ऐसा है, इसमें गुजरों की। बुधुआ की बात काटते हुए सोमदेव ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ के गुजर बड़े भयानक हैं, तो हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। कहकर मिर्जा ने अपनी सिरोही उठा ली। रहमत ने कहा, आप भी किसकी बातों में आ गए, जाइए आराम कीजिए। सब लोग उस समय को हंसते हुए उठे, पर अपनी कोठरी में आते समय सबके हाथ पैर बोझ से लदे हुए थे। मैं भी माँ के साथ कोठरी में जाकर सो रही। रात को अचानक कोलाहल सुनकर मेरी आँख खुल गई। मैं पहले सपना समझकर फिर आंखें बंद करने लगी, पर झुठलाने से कठोर आपत्ति नहीं झूठी हो सकती। सचमुच डाका पड़ा था। शाम को सब लोग भय से अपने अपने घरों में घुसे थे। मेरा हृदय धड़कने लगा। माँ भी उठकर बैठी थी। वह भयानक आक्रमण मेरे नाना के ही घर पर हुआ था। रहमत खां, मिर्जा और सोमदेव ने कुछ काल तक उन लोगों को रोका। एक भीषण कांड उपस्थित हुआ। हम माँ बेटियाँ एक दूसरे से गले लिपटी हुई थर थर काँप रही थी। रोने का भी साहस न होता था। एक क्षण के लिए बाहर का कोलाहल रुका। अब उस कोठरी के किवाड़ तोड़े जाने लगे जिसमें हम लोग थे। भयानक शब्द से किवाड़े टूट कर गिरे। मेरी माँ ने साहस किया। वह लोगों से बोली, तुम लोग क्या चाहते हो? नवाबी का माल दो बीबी, बताओ कहाँ है? एक ने कहा। मेरी माँ बोली, हम लोगों की नवाबी उसी दिन गई जब मुगलों का राज्य आया। अब क्या है, किसी तरह दिन काट रहे हैं। ये पाजी भला क्या बताएगी? कहकर दो नर पिशाचों ने उसे घसीटा। वह विपत्ति की सताई मेरी माँ मूर्छित हो गई। पर डाकुओं में से एक ने कहा, नकल कर रही है, और उसी अवस्था में उसे पीटने लगे। पर वह फिर न बोली। मैं अवाक कोने में काँप रही थी। मैं भी मूर्छित हो रही थी। मेरे कानों में सुनाई पड़ा, इसे न छुओ, मैं इसे देख लूँगा। मैं अचेत थी। इसी झोपड़ी के एक कोने में मेरी आंखें खुली। मैं भय से अधमरी हो रही थी। मुझे प्यास लगी थी। ओठ चाटने लगी। एक 16 बरस के युवक ने मुझे थोड़ा दूध पिलाया। कहा, घबराओ ना, तुम्हें कोई डर नहीं। मुझे आश्वासन मिला। मैं उठ बैठी। मैंने देखा उस युवक की आंखों में मेरे लिए स्नेह है। हम दोनों के मन में प्रेम का षड्यंत्र चलने लगा, और उस 16 बरस के बदन गुजर की सहानुभूति उसमें उत्तेजना उत्पन्न कर रही थी। कई दिनों तक जब मैं पिता और माता का ध्यान करके रोती तो बदन मेरे आंसू पोंछता और मुझे समझाता। अब धीरे धीरे मैं उसके साथ जंगल के अंचलों में घूमने लगी। गुजरों ने नवाब का नाम सुनकर बहुत धन की आशा में डाका डाला था, पर कुछ हाथ न लगा। बदन का पिता सरदार था। वह प्रायः कहता, मैंने इस बार व्यर्थ इतनी हत्या की, अच्छा मैं इस लड़की को जंगल की रानी बनाऊंगा। बदन सचमुच मुझे स्नेह करता। उसने कितने ही गुजर कन्याओं के ब्याह लौटा दिए। उसके पिता ने भी कुछ न कहा। हम लोगों का स्नेह देखकर वह अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता था, परंतु बाधक था हम लोगों का धर्म। बदन ने कहा, हम लोगों को इससे क्या, तुम जैसे चाहो भगवान को मानो। मैं उसके संबंध में स्वयं कुछ समझता नहीं, अब तुम्हें क्या समझाऊं। सचमुच मैं इन बातों को समझाने की चेष्टा भी नहीं करता। मैं पक्का गुजर जो पुराने संस्कार और आचार चले आए थे, उन्हीं कुल परंपराओं के कामों के कर लेने से कृतकृत्य हो जाता। मैं इस्लाम के अनुसार प्रार्थना करती, पर इससे हम लोगों के मन में संदेह न हुआ। हमारे प्रेम में हम लोगों को एक बंधन में बांध दिया और जीवन कोमल होकर चलने लगा। बदन ने अपना पैतृक व्यवसाय न छोड़ा। मैं उसे केवल इसी बात से असंतुष्ट रहती थी। तो ये था आज का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद का बहुत ही अच्छा उपन्यास है। कृपया इसे अपने मित्रों को शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।